द चैनल। आज हम करेंगे बेटा इशू ऑफ डिवेंचर का पार्ट नंबर 3 और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन 6 मार्क में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो क्वेश्चन क्या है, यहां पे क्वेश्चन कहता है कि हमारी कंपनी ने 8000 डिवेंचर्स इशू किए एट द रेट 1000 ईच, लेकिन जब इशू किया तो वो इशू कैसे कर रहा है बच्चे, इशू कर रहा है डिस्काउंट पे, और रिडीम की बात करता है तो रिडीम करता है प्रीमियम पे। और फिर इसके बाद यहां पे इस क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की भी एंट्री करनी है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए बेटा, एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेता हूं, ठीक है ना, थोड़ा सा रफ है बेटा, आपको फेयर बनाइएगा। यहां पे इसको थोड़ा सा इस तरीके से लेते हैं बेटा। अब यहां पे देखिए, जब यहां पे बेटा हम क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहली जो एंट्री होने वाली है वो एंट्री क्या होगी कि कंपनी ने अपने डिबेंचर्स को जब इशू किया 6% के डिस्काउंट पे तो कंपनी को कितना पैसा मिला। तो बेटा मेरी फर्स्ट एंट्री यहां पे डेट है, हाँ भाई यहां पे बच्चे डेट भी दी गई है जुलाई। तो बेटे सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है बेटा। सबसे पहली एंट्री नरेशन में लिखेंगे आप। अब सबसे पहली एंट्री में बेटा जो पैसा आया वो 8000 शेयर्स इनटू 6% डिस्काउंट काटने के बाद यानी कि 940 रुपीज, ठीक है ना, इतना पैसा आ गया। यानी कि ये हो गया आपके पास अमाउंट 75,20,000। ये होगी फर्स्ट एंट्री। अब सेकेंड एंट्री में हम क्या लिखेंगे, सेकेंड एंट्री सेम डेट, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इस अकाउंट को वापस से डेबिट करेंगे। और यहां पे बेटा दो चीजें हैं, दो क्या है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी है और लॉस भी है, यानी कि जो आप प्रीमियम देंगे ना उसकी वजह से लॉस होगा। तो आप दोनों को एक्यूमुलेट करके एक ही साथ लिख दो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। देखिएगा 5 मिनट में 6 नंबर पक्के। सबसे पहले बेटा अमाउंट यहां पे आएगा 75,20,000 और जब मैं 9% डिबेंचर्स लिखूंगा तो बेटा यहां पे हमेशा पूरी की पूरी फेस वैल्यू आती है विच इज 80 लाख, राइट। उसके बाद आप लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। सिक्योरिटी प्रीमियम मत लिख देना, गलत हो जाएगा। और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना बेटा, विच इज 5%, 80 लाख पूरा एक बार में लिख देते हैं, 80 लाख का 5%, ये हो गया 4 लाख। अब टोटल लॉस कितना हुआ, 480 का आपका डिस्काउंट और 4 लाख का आपका प्रीमियम, तो टोटल हो गया बेटा 8,80,000। अब देखो इसको प्लस करेंगे तो सेम अमाउंट आ जाएगा। चलो ये एंट्रीज तो अभी तक हमने पहले भी की थी। अब क्वेश्चन कहता है कि कंपनी ने कहा कि हम आपको प्रीमियम देंगे हाफ ईयर की, और जब हाफ ईयर की प्रीमियम है और क्लोजिंग मार्च में है, इसका मतलब है पहला प्रीमियम जाएगा 30 सितंबर को। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, इसे कहते हैं बेटा ड्यू की एंट्री। मैंने इंटरेस्ट दिया नहीं है, सिर्फ ड्यू किया है। अब यहां पे बच्चे 80 लाख रुपीस का टोटल अमाउंट है। इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट, मतलब कुछ भी कैलकुलेशन जब होगी ना, चाहे वो डिस्काउंट हो, प्रीमियम हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, हमेशा फेस वैल्यू लेना। हमें अमाउंट यानी कि कंपनी को जो अमाउंट मिला था वो इतना मिला था,
लेकिन जब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो फेस वैल्यू पे। इंटरेस्ट का रेट कितने परसेंट वाले डिबेंचर से 9। और बच्चे कंपनी ने इशू किया था जुलाई में और पहला इंटरेस्ट है सितंबर, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर है, इसलिए 3 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा विच इज 1,80,000। 20 से 20 काट दिए, 1 2 3 4, ठीक है, 1,80,000। अब 30 सितंबर को बेटा पेमेंट कर दो और आप लिख देंगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमने फर्स्ट इंटरेस्ट विच इज 1,80,000 अपने डिबेंचर होल्डर को पे कर दिया। अब बात आती है सेकेंड इंटरेस्ट की। तो अब बच्चे सेकेंड इंटरेस्ट जाएगा 31 मार्च को। सेम डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। अब जो सेकेंड इंटरेस्ट जा रहा है वो पूरे 6 मंथ का जा रहा है। यहां पे बच्चे हम क्या लिखेंगे, 80 लाख का 9%, 6/12, 3,60,000, 3,60,000, राइट। और अब यहां पे आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट भी जाएगी 31 मार्च को, 31 मार्च को। डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और यहां पे 3,60,000 की पेमेंट होगी। अब पूरे साल में, पूरे ईयर में आप जितना भी इंटरेस्ट पे करते हैं उसको एट द एंड हमें राइट ऑफ करना होता है, और राइट ऑफ के लिए हम यूज करते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो 31 मार्च स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है बेटा, मैं बोल रहा हूं, राइटिंग पे मत जाना। टोटल एक बार हमने पे किया 180 और सेकेंड टाइम हमने पे किया 360। टोटल वी पेड 4,80,000। अब बेटा ये क्वेश्चन तो हो गया खत्म, लेकिन एक चीज रह गई, वो क्या कि बच्चे जो टोटल लॉस हुआ था इसे भी राइट ऑफ करना है, और इसको राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले हम सिक्योरिटी प्रीमियम ढूंढते हैं। क्या हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कुछ अमाउंट है? यस, क्वेश्चन ने कहा कि बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज 10 लाख। तो बस 31 मार्च को आप लिख दीजिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है ना बेटा, इन दोनों को आप कंपाउंड भी कर सकते हैं और आप अलग अलग भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी। 8,80,000 ना, हाँ जी। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट शॉर्ट होता तब हम स्टेटमेंट ऑफ P&L से निकाल सकते थे। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर 6 मार्क। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए